This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. नाज़रीन अभी मार्केट 34 प्लस पे खड़ी है, उससे पहले काफ़ी नीचे भी आई थी है और स्टार्ट अच्छी हुई थी। आज 61 प्लस पे गई मार्केट ऊपर नीचे होते हुए 48,581 का लेवल, उसके बाद जिग-जैग होती रही मगर प्लस में ही रही। अभी थोड़ा देर एक डेढ़ घंटे पहले से गिरना शुरू हुई तो -367 तक गई, फिर हमने 196 माइनस देखा और अब 34 प्लस पे है। तो जो 861 का पीक था उसकी आधी तो फिर से कवर हो गई, तो इट्स नॉट अ बैड डे फॉर द मार्केट। लोग बहुत परेशान हैं और आजकल मेरी ज़िंदगी तंग होती जा रही है क्योंकि मुसलसल सुबह शाम रात कॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं, SMS भी, और मैसेंजर पे तो बेइंतहा मैसेजेस, प्लस ट्विटर पे भी कि जी ये मार्केट गिर रही है, आपने तो ये कहा था, आपने तो वो कहा था। और एक अहमद साहब जो हैं जो PRL और ट्रीट के बारे में बार बार लिखते रहे कि वो तो बढ़ा ही नहीं, तो और फिर उन्होंने कहा कि मैं वसूख से कहता हूँ कि ये दोनों नहीं बढ़ेंगे अगले कई साल तक। तो मैंने उनको जवाब दिया कि अगर आपको इतना पता है तो आप क्यों बेच नहीं देते। तो उन्होंने जवाब लिखा ट्विटर पे कि जी मैंने तो बेच दिया काफ़ी पहले, लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। तो मैंने उनको जवाब दिया और उमर भट्ट साहब को भी उसमें टैग किया कि मैं एक साल के बाद इन दोनों शेयर्स को 100 रुपये का देखता हूँ, मार्क माई वर्ड। तो अभी जो गिरावट है सबको पता है कि एक देखिए, जब भी कोई मैनेजमेंट चेंज होती है तो पुरानी मैनेजमेंट अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, प्रेजेंट नए लोगों को प्रेजेंट करने के लिए और उनका फेवर लेने के लिए बड़ी अपनी एफिशिएंसी दिखाती है कि जी हमने तो बड़ा सही काम करते रहे हैं। तो ये उसी सिलसिले में ये हो रहा है। जब चाइनीज़ मैनेजमेंट आने वाली है उससे पहले ये लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को एफिशिएंसी दिखा रहे हैं। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट का मामला हैंग अप हो गया, किसी को नहीं पता कि कल डिसीजन आएगा, परसों आएगा, 2 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, वी डोंट नो। और इसी दौरान बड़ी रूमर्स, ये प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा और दार साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इन चीज़ों से भी लोग परेशान हैं। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ना PRL में कोई ख़राबी आई, ना ट्रीट में कोई ख़राबी आई, सबके कारोबार सही चल रहे हैं। नवाज साहब रहें ना रहें, दार साहब बन जाए प्राइम मिनिस्टर तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी हैं वो, या कोई दूसरा बन जाए क्या फ़र्क पड़ता है। गिलानी साहब गए थे तो क्या हो गया था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो आइए लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, शाहिद साहब वेलकम शो। मैं जनाब अली का थी, ये मार्केट में एक 10 दिन तक ये ज़रा ख़तरनाक है, मगर आदमी को काम नहीं करना चाहिए ज़रा। ठीक है, मार्केट में कोई प्राइम मिनिस्टर आए और जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये इमरान खान जो है ना इसका जानी दुश्मन बना हुआ है अपना नवाज शरीफ का, वो बहुत खुशी मना रहे हैं, इसलिए मार्केट में बहुत असर पड़ रहा है। होना वाला कुछ भी नहीं है, इमरान खान भी बहुत बड़ा झूठा है, सब झूठा है। मैं सऊदी अरब में मैंने सारे सब हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं ये और बहुत ज़्यादा इनकी मार्केट की नॉलेज है। इन्होंने भी कहा कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, मार्केट को आप लोगों को अपनी कंपनीज़ को देखना चाहिए। मेरी कंपनी डेनवर है, वो कोरंगी में बेहतरीन काम कर रही है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब, बड़ी रौनक लगी है वहाँ। प्राइम मिनिस्टर को क्या हो रहा है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, SECP क्या करा, मेरे तो शेयर मार्केट में है ही नहीं, तो मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो क्या मेरा कारोबार नहीं है? और जो करोड़ों कारोबार इस मुल्क में हो रहे हैं वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उनकी तो कोई कंपनी ही नहीं है, वो तो ज़ाती का कारोबार अरबों करोड़ों का हो रहा है। तो क्या उनके कारोबार पे कोई असर पड़ा है? हमको तो पता ही नहीं कि SECP क्या है। लाखों कंपनियां, उसमें से सिर्फ करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 560 कंपनी SECP में रजिस्टर्ड है। तो व्हाट इज़ द फैक्ट, उसकी क्या वैल्यू है जी टोटल इकॉनमी में? कोई ख़ास नहीं है। तो आप लोगों को इतना घबराना नहीं चाहिए, अपने कारोबार पर नज़र रखें। न पावर में कोई प्रॉब्लम आया, ना आयशा स्टील में कोई प्रॉब्लम आया, ना क्रिसेंट स्टील में कोई प्रॉब्लम आया। गिराए जा रहे हैं भाई, फैशन हो गया, गिरा दो, सबको गिरा दो। लेकिन फंडामेंटल कोई रीज़न नहीं है, आप लोगों को इतना घबराना नहीं चाहिए। और मुझे भी बहुत ज़्यादा तंग ना करें क्योंकि मेरी भी एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा तो मैं जवाब नहीं दे सकता आप लोगों को।
और लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए हर हाल में मैं आके यहाँ शो करता हूँ एश्योरेंस दिलाने के लिए। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, एक दिन मैंने शो नहीं किया, दूसरे दिन से मैं आ गया यहाँ पे और आप लोगों को एश्योरेंस दिलाता रहता हूँ। मेरा शो यूट्यूब पे चला जाता है, जिसको घबराहट हो उसको रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि मेरा शो देख ले। 24 तारीख का शो, 23 तारीख का शो, 22 तारीख का शो सब पड़ा हुआ है। सब पे यही बात आप लोगों को ये कराने की कोशिश की है एश्योरेंस के फंडामेंटल इश्यूज़ नहीं है, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ वाला साइड में आते हैं जाते हैं। आप लोगों को इसको ज़्यादा वो नहीं लिफ्ट करना चाहिए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। जहाँ तक फंडामेंटल इकनॉमिक इशू का सवाल है, 28 अक्टूबर 2016 को जब धरना शुरू होने वाला था 2 तारीख को, हमारी मार्केट 40 पे थी। याद रखिए 40 पे थी, 40, और लोग 28,000 की बातें कर रहे थे। उस दिन मैंने हुज्जत की थी, बहस की थी लोगों से। मैंने कहा आ जाओ सारे बहस करने वाले, एक तरफ मैं तारिक खान अकेला खड़ा। मैं कहता हूँ ये मार्केट 50,000 की है, 28 की नहीं है। इंशाअल्लाह जून 2017 में मार्केट 28 की हो जाए, 50 की होगी, और ये हुआ। जून के बजाय जनवरी में हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा कि सही मानों में मार्केट का लेवल 47 से ज़्यादा नहीं है। 47 सॉलिड बेस है जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स की वजह से है, और उसके ऊपर जो 2,000-3,000 आपको नज़र आ रहा है वो वक्ती ट्रेडर्स वगैरह की वजह से है। ये तो वक्ती लोग होते चले जाते हैं, उसमें से बहुत बड़ी तादाद को SECP ने किसी तरीके से निकाल दिया। इस वजह से ये मार्केट नीचे आ गई। और अगर आज ये 47 पे भी आके खड़ी रहे, आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि इतने छोटे से वक्त पे किस दुनिया की मार्केट में 7,000 पॉइंट मरता है मार्केट, कहीं नहीं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। ट्राइपैक फिल्म का और वाह नोबल के बारे में बताएं। किसके बारे में सर? ट्राइपैक फिल्म और वाह नोबल। ट्राइपैक फिल्म, ट्राइपैक फिल्म अच्छी कंपनी जी। और दूसरा क्या कहा आपने? और वाह नोबल का। वाह नोबल भी अच्छी कंपनी है। अभी मैं इनके रेट्स देख रहा था, काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स हो गए। देखिए जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ऐसे गिरने का मौका जो होता है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। वाह नोबल के काम में कोई कमी नहीं आई है, एक्सप्लोसिव बनाता है, बम फोड़ना पड़ता है पहाड़ तोड़ने के लिए। वाह नोबल जनाब आखिर वो नहीं गिरा माशाल्लाह। इस गिरती हुई मार्केट में भी कल 9.7 बढ़ा है, ये 125 का है। ये बेहतरीन कंपनी जनाब, ये काफ़ी ज़माने से है। नोबल का आप नाम जानते ही हो, जिसने डायनामाइट ऐलान बनाया था, और वो डायनामाइट के पैसे से वो नोबल प्राइज़ बांटता है। उसकी कंपनी है जनाब। आपको एक्सप्लोसिव चाहिए होता है। ये सब कंपनियां एसेंशियल है इकॉनमी के लिए, कहीं नहीं जाती, कोई हुकूमत आया जाए। आइए एक लाख से कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। ये सर ये मिजान के जो म्यूचुअल फंड है उनके बारे में जनाब की क्या इरशाद है? मिजान बैंक का जो म्यूचुअल फंड होता है जी जी, उसमें इन्वेस्ट करना बेहतर है या जिस तरह आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उसमें बेहतर रहेगा? और दूसरी बात है कि उसमें मिजान फंड बेहतर होगा, क्योंकि जो अगर मेरे बताए हुए इस पर काम करेंगे तो आपको काफ़ी परेशानियां होंगी। कभी ये मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, मॉनिटर करना पड़ेगा, फिर प्रेशर आएगा, ब्रोकर कहेगा रोज़ाना आपको कि ये बेच दो, ये ख़रीद लो। जबकि मिजान में लगा के आप आराम से बैठ जाएंगे। दे आर गुड फंड मैनेजर्स, नॉट द बेस्ट, लेकिन दे आर वन ऑफ द गुड वंस। तो आप मैं हमेशा कहता हूं कि म्यूचुअल फंड इज़ बेटर दैन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, 2 रिज़ल्ट्स आए हैं, मगर वो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स हैं। इसको मैं बताना भी बेकार समझता हूं, लेकिन बता देता हूं। लोग कहेंगे देखो पावर का रिज़ल्ट आया, तारिक खान ने उस पर बात ही नहीं की। दीवान का रिज़ल्ट आया, उसके बारे में बात ही नहीं की। दीवान का जो क्वार्टर का जो अभी दिसंबर का क्वार्टर आया उसमें इनका लॉस है 23 मिलियन। उससे पहले इसी साल इसी तरह का दूसरा साल था, उसमें 30 मिलियन था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लॉस पे बातें हो रही हैं, और दीवान मोटर को आप लोग 40-50 पे ख़रीदने के लिए तैयार हैं। ख़रीदें, आपकी मर्ज़ी है लॉस वाली कंपनी को। पायनियर पावर सीमेंट की भी अर्निंग आई, जिसमें एक क्वार्टर में फॉल है, और उसको बहुत बड़ी बात बताया जा रहा है कि आप लोग बेच दो। भाई सीमेंट की कंपनी है, सीमेंट बिक रही है, ये 3 गुना एक्सपेंशन पे जा रहा है। आप उसकी तरफ देखें कि एक क्वार्टर में किसी वजह से भी सेल कम हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे तारिक खान तो गलत बोलता है जी, ये पावर तो बेकार कंपनी है। क्वार्टर कुछ नहीं होता जी, हम 10-20 साल की बात करते हैं।
20 साल में ये कंपनी कहाँ से कहाँ जाएगी, मैंने शर्त लगा दी है। ये 100 रुपये का शेयर है थोड़े दिन के अंदर, जब एक्सपेंशन हो जाएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर नदीम बोल रहा हूँ। ये WTL बहुत नीचे आ गए और जापान पावर का भी क्या ख्याल है? सभी नीचे आ गए जनाब आजकल। अगर आपका SCCP चाहता है कि मार्केट नीचे आ जाए तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं? दुनिया भर में रेगुलेटर मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए जान देता है, यहाँ रेगुलेटर चाहता है कि मार्केट गिर जाए। अच्छा, ये जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट गोरों पे बहुत बुरा पड़ा है। 11.9 मिलियन कल भी शेयर बेच दिए, आप लोगों ने भी 2.3 बेच दिए। गोरों के जाने की एक वजह यह भी है कि वो अमेरिका की तरफ अब रुख कर रहे हैं कि वहाँ इकॉनमी तेज़ हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ब्रेक से जाने से पहले मैं बता रहा था कि गोरे बहुत बेच रहे हैं। कल भी 11.5 बेचा उन्होंने, और उसकी वजह मैं ये बता रहा था कि अमेरिका में तेज़ी आ गई है, अमेरिका में मईशत बेहतर होती जा रही है आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प। इसलिए बहुत बड़ा जो रिटायरमेंट फ़ंड अमेरिकन है जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, पूरे दुनिया से मूव बैक कर रहा है टुवर्ड्स USA, और इसी वजह से मार्केट जो है इनके रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड टच कर रही है। कल भी 15.68 पॉइंट बढ़ गया, ये 20,837 पे मार्केट चली गई। डोनाल्ड ट्रम्प साहब बड़े खुश हैं। ये उनको डायरेक्ट इंडोर्समेंट है, जितने क्रिटिसिज्म वाले हैं अपनी जगह पे, लेकिन मार्केट इंडोर्स कर रही है उनके पॉलिसीज़ को। SP में भी 2 का इजाफा, नैस्डैक में भी 16 का इजाफा, और एशिया में निके 11.2 का प्लस है, हैंसेंग 148 माइनस है, शंघाई 13 प्लस है, सेंसेक्स 43 माइनस है, सिंगापुर 11 माइनस है। जनाब, गैस की कीमत में फिर से कमी आई है 0.04%, 2.68 यानी 2 रुपये 69 सेंट में आप 10 लाख क्यूबिक गैस ले सकते हैं। ऑयल की कीमत में थोड़ी इस्तेकाम है, 54 पे आ गया है, और इसी बुनियाद पे क्योंकि थोड़ी सी तेल की कीमत बढ़ी, यहाँ ज़बरदस्त तेल की इंक्रीज़ करने की बात चल रही है, 20% बढ़ाने की बात हो रही, विच इज़ इन माय ओपिनियन अनजस्टिफाइड। गवर्नमेंट को टैक्सेस कम कर देने चाहिए, ना कि रेट बढ़ाना चाहिए। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, उसको अगर 10-20 रुपये टैक्स कम कर दिया जाए तो उससे मामला ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसाकदार साहब को चाहिए कि टैक्स के लिए कोई और रास्ते ढूंढें, ये तेल गैस बिजली पे टैक्स लेना छोड़ दें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम तारिक भाई, शाहिद जैदी बोल रहा हूँ। शाहिद साहब, वेलकम शो साहब। आज इत्तला थी मार्केट में कि 13 और मेंबरों के नाम आए हैं जो नेप जिनकी इंक्वायरी करेगी, तो इस वक्त तो बेहतरीन मौका ये है नेप के पास भी हमारे पास भी कि इदरीस आजम सिक्योरिटीज को भी इसमें शामिल कर लें, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन और हमारी कंप्लेन ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेटर के पास पड़ी हुई है, शाहिद जैदी है नजर के नाम से। तो इस पर आपको नोटिस लेके इसको गिरफ्तार करें, इसका नाम ECL में डालें। और हमारे शाहिद साहब, आपने अब तक नैब को क्यों नहीं लिखा खत? ये अगर स्टॉक मार्केट और SCCP आपके साथ ताउन नहीं कर रहा है तो वही लेटर्स जो आपने उनको भेजे हैं आज ही आप इरसाल करें डायरेक्टर साउथ नैब को। कैंट स्टेशन के सामने उनका ऑफिस है, लिख दें अब नियर कैंट स्टेशन, पहुंच जाएगा वो। और हो सके तो फिर ज़ाती तौर पे भी आप लेकर जाएं। बहुत अच्छे लोग हैं वो आपकी बात सुनेंगे। वो डायरेक्ट बड़े वाले ना साहब सुने तो सेकंड थर्ड में कोई होगा जो आपकी बात सुनेगा, और ये अच्छा मौका है कि इसी दौरान इनको भी पकड़ लिया जाए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या हाल है, तबीयत ठीक ठाक है? शेख निसार सरगोदा से बोल रहा हूँ। हाँ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन अब मैं ठीक हूँ, खांसी वासी हो रही है। हेलो जी जी सर, सेहत ठीक है? नहीं, ज़्यादा ठीक नहीं है। अच्छा, खांसी वासी हो सर रही है। ये ना अपना दीवान सीमेंट ना, जिसका मैं पुराना शेयर होल्डर हूँ। जी जी। ये सर इस वक्त पार्कलैंड के नाम से ये पहले काम कर रहा था। अच्छा। तो उस वक्त ये प्रॉफिट भी दे रहा था, यानी कि बोनस राइट हर चीज दे रहा था। तो ये जब से ये इस ग्रुप में आया है ना जी, हाँ हाँ, तो उस वक्त ये बिल्कुल ही यानी इन्होंने कोई 8-10 साल में कुछ चीज भी नहीं दी। सर उनको सारे ये रेगुलेटर कुछ भी नहीं देखते इनको भाई, यानी एक सर ये जो पूरा ग्रुप है ना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कर ली एक साथ, कोई उसकी सिनर्जी समझ में नहीं आती। एक प्लांट इनका यहाँ कराची में करीब है, दूसरा हतार में है,
हज़ारा में। और ये इन्होंने फाइबर भी बनाना शुरू कर दिया, कॉटन भी बनाना शुरू कर दिया, गाड़ी भी बनाना शुरू कर दिया, शायद शुगर भी कोई है। तो बड़ा ओवर ट्रेडिंग कर दी, बहुत ज़्यादा बैंकों से पैसे लेके बहुत सारे काम एक साथ शुरू कर दिए और ग्रुप एज ए होल बहुत ट्रबल में है। 34 बैंकों के बहुत बड़ा कर्जा है, 80-90 बिलियन का। उतारना इनको मुश्किल हो रहा है, सर्विस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये ग्रुप एज ए होल सही नहीं है जनाब, इससे आपको दूर रहना चाहिए। आप जैसा बता रहे हैं कि जब से पाकलैंड से ये बना, इस प्रॉब्लम में आ गया। साथ ही साथ आपको पता है कि अब वो हत्तार वाला प्लांट जो है वो शायद किसी बेस्ट वे को बेचने की कोशिश करें। अब इनके पास कोई चारा नहीं है कि सारे की सारी चीज़ें 1 बाय 1 ये बेचें और कर्ज़े उतारें। कर्ज़ा उतारना आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल में टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट इज़ नॉट इनफ टू कवर। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन हूँ, आता हूँ आप लोगों के लिए रोज़ाना। नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। और बस आपसे सर एक पूछना है गनी गैसेस के बारे में। जी, गनी गैसेस क्या पूछना है सर? कि मतलब ये कैसा शेयर है? ये अच्छा शेयर है। ये लिंडी वाला काम करता है, यानी ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करता है। ये छोटी कंपनी पाकिस्तानी, लेकिन जो लिंडी 60% शेयर है वो बिक रहा है। तो गनी गैसेस ने भी उसको लेने की कोशिश की है, ICI भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, और भी लोग पड़े हुए हैं। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि लिंडी की इतनी वैल्यू है कि सारे लोग लेना चाह रहे हैं। एक फाइनेंशियल ग्रुप ने भी उसको लेने की कोशिश की है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि लिंडी रोज़ाना जो है ना लोअर लॉक पे जा रहा है, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ शेम इन फैक्ट। लिंडी आज भी मेरे ख्याल में लोअर लॉक पे है। तो गनी गैसेस इज़ गुड कंपनी सर, आप इसमें लगा के रखें। लिंडी जनाब गिरते गिरते 280 का हो गया, 300 वाला का था, 14 रुपये आज भी गिर गया। ये रोज़ाना गिर रहा है, बिला वजह गिर रहा है। इतनी इसकी डिमांड है कि हर आदमी लेना चाह रहा है। काम बहुत ज़बरदस्त है। जाहिर है आप जाते हैं हॉस्पिटल, ऑक्सीजन चाहिए होता है। इज़ वन ऑफ द पायनियरिंग कंपनीज जो ये फील्ड में है, और हॉस्पिटल्स वगैरह की तादाद बढ़ रही है और बहुत सारे काम ये करते हैं। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मंजूर हुसैन बोल रहा हूँ सर, खानेवाल से। मंजूर हुसैन साहब, वेलकम टू शो सर फ्रॉम खानेवाल। सर ये फिरोज सन्स के बारे में कोई अपडेट पूछनी सर आपसे। देखिए, फिरोज सन्स एक छोटी सी कंपनी, नॉर्मल एक फार्मेसी थी, लेकिन जब उसने हेपेटाइटिस की दवाई बनाई और ऐसा लगा कि उसको अज़ादारी दी जा रही उस पर, तो इसका शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर आ गया और लोगों ने बड़े पैसे कमाए। लेकिन जब से वो अज़ादारी ख़त्म हुई है वो फिर से अपने नॉर्मल लेवल पे आ गया है, 700 वगैरह का हो गया है। पहले मेरे ख्याल में ये 1400-1500 तक का गया था। तो सर अब ये एक नॉर्मल कंपनी है, इसको कोई स्पेशल स्टेटस अज़ादारी की नहीं है। हेपेटाइटिस और लोग भी बनाने लगे। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज के अगर लोअर लॉक के ऊपर नज़र डालें, जो कंपनियां लोअर लॉक है उसमें जॉनसन एंड जॉनसन भी है, जॉनसन एंड फिलिप्स। क्यों है लोअर लॉक में, क्या कमी आ गई इसके कारोबार में जनाब? इसको आप ख़रीद लें, 36 का है जनाब। इसी के अंदर हम पावर भी देख रहे हैं, फ्लाइंग सीमेंट भी देख रहे हैं, लिंडी को भी देख रहे हैं। ये सब सॉलिड कंपनियां हैं, कोई वजह इनकी गिरने की नहीं है। डायरेक्ट इंटरनेट भी है, मैरिट पैकेजिंग भी गिरा हुआ है लोअर लॉक पे। भाई कौन सी कमी आ गई पैकेजिंग के कारोबार में, क्यों गिर गया भाई ये? तो ऐसी जो इतनी कंपनियां गिरी हुई हैं उनको आपको चाहिए कि ले लें, और ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। ये कोई रहने वाली चीज़ नहीं है। वॉल्यूम लीडर में अगर बात की जाए तो आज फिर से आयशा स्टील मिल 85 पैसे के लॉस के साथ 22.95 का हो गया। पावर सीमेंट में 90 पैसा गिर के 16.85 का हो गया। दोनों को मैं रेकमेंड करता हूं ख़रीदने के लिए आपको। इसके बाद कराची इलेक्ट्रिक है जिसको मैं रेकमेंड नहीं करता, 2 पैसे गिरा हुआ है 9.53। बैंक ऑफ पंजाब को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, 14.76 का हो गया ये, पहले ये 22 तक चला गया था। इसके बाद नंबर आता है जनाब सुई नॉर्दर्न। इसको देख के खुशी हो रही है कि इसको भी बहुत गिराया गया। इसके बारे में एक से एक अच्छी खबरें आ रही हैं। एक पाइपलाइन तैयार, दूसरा होने वाला है, और इसको धड़ाधड़ गिराया गया। इस दौरान कोई रीज़न नहीं थी, लेकिन आज ये बढ़ गया जनाब। 2.65 7 मिलियन का काम हुआ है, 117 पे पहुंच गया। फिर से ये वापस जाएगा 120 प्लस पे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो
जनाब उसके बाद समिट बैंक है जहाँ 7 पैसे बढ़ा हुआ है 3.95। समिट बैंक मर्ज हो रहा है सिंध बैंक से, इस वजह से इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ रही है और अल्लाह करे जल्द से जल्द ये मर्जर हो जाए, अदरवाइज़ दिस इज़ ए डेंजर फॉर आवर बैंकिंग सिस्टम। दोस्त स्टील भी जब सब गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है, जब आयशा गिर रहा है तो दोस्त कैसे बजा। दोस्त बेचारे ने तो अभी तक काम शुरू नहीं किया है, आप लोगों से पैसे वैसे लेके बैंकों की मदद से कोशिश कर रहा है कि करे कारोबार, तो अभी से उसको लोगों ने गिराना शुरू कर दिया। 5 मिलियन का काम हुआ है, 37 पैसा गिर के 13, ये अच्छा बार्गेन है इस वक्त लेने के लिए आप लोगों के लिए। सिल्क बैंक का जिक्र आ रहा है जनाब, यहाँ पे 156 का हो गया। सिल्क बैंक ऑलरेडी बिक चुका है, सॉरी सिल्क बैंक नहीं, वो NIB है। सिल्क बैंक से दूर है तो अच्छा है, 1.56 का हो गया। लोटे केमिकल में भी 7 पैसे की कमी है। लोटे केमिकल को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ इसको यही 7, 8, 10 पे ही देख रहा हूँ, प्रॉस्पेरिटी इसमें नहीं आ रही। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब। तारिक साहब, सीरियल कंपनी जो है अभी उन्होंने बोनस शेयर्स अनाउंस किए 10%, इतना हाई वैल्यू शेयर और बोनस भी उन्होंने 10% अनाउंस किया है, तो आपके ख्याल में इसको रखना चाहिए और ये ज़्यादा रिवर्सल तो नहीं आएगा इसको? नहीं, देखिए बोनस कितना अनाउंस किया, बहुत बड़ा हैवी शेयर है अभी। देखिए आपने कहा बोनस अनाउंस किया 10%, देखिए ये असल चीज़ आप इसको ना देखें कि बोनस अनाउंस किया 10% या डिविडेंड कितना दिया। असल चीज़ देखने की होती है कि कमाई हो रही है नहीं। ये एक सॉलिड कंपनी है, लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट है ये, और ये इसको आपको बेचना मुनासिब नहीं है। ये बोनस और ये डिविडेंड वाला जो है ये होते हैं मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, उनको अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो वो रोक के रखते हैं, अगर एक्सपेंशन करना होता है तो इन बातों पे आपको नहीं बेचना चाहिए इसको। जनाब वॉल्यूम लीडर में लोटे के बाद TRG है जो कि 55 का है। TRG इज़ अ गुड कंपनी, इट कैन बी मच बेटर। ये 1000 का भी हो सकता है, 1 रुपये का भी हो सकता है। आम लोगों से कहता हूँ से दूर रहें, जिनके पास वाफिर पैसा वगैरह है वो ज़रूर लगाएं इसमें। उसके बाद निशात चुनिया है जनाब, वन ऑफ द मंशा ग्रुप कंपनीज़, ये मुसलसल इसको गिराया जा रहा है, ये 3.25 गिर गया है, 61.9 का हो गया जनाब। ये वन ऑफ द मोर एफिशिएंट पावर प्लांट्स है विच इज़ डूइंग क्वाइट वेल, उसको सर्कुलर डेट का इशू नहीं है, इस वजह से इसको प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नंबर आ रहा है जब दीवान सीमेंट का, जहाँ पे 1.38 की कमी है, 26.24। जनाब दीवान सीमेंट की खबर अब यही है कि हत्तार वाला प्लांट उनका जो है वो बेस्ट वे ले लेगा शायद। अब देखिए क्या रेट देते हैं, डिपेंड करता है इस पर भी। मैंने शुरू से कहा कि कोई भी सीमेंट कंपनी उसकी ज़ीरो वैल्यू तो नहीं हो सकती है, बंद कंपनी के भी 8-10 रुपये वैल्यू है, क्योंकि एक लोहा है, एक ज़मीन है, तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है बार्गेनिंग पावर पे, सब कुछ डिपेंड करता है। इसके बाद नाम आ रहा है जनाब गनी गैसेस का, जहाँ पे 3.5 मिलियन का काम हुआ, 1.64 कमी आ गई इसमें, 31.28। और ये अच्छी कंपनी है, इसके गिरने की कोई वजह नहीं है। अगर इसका ये कसूर है कि इसने लिंडी को लेने की ज़रूरत कैसे की तो ठीक है जनाब, आप दें इसको सज़ा। लेकिन अगर ये पाकिस्तानी कंपनी गैस का काम करती है और ये समझती है कि जो उनका जो पायनियर, उनका जो सॉर्ट ऑफ बहुत बड़ी चीज़ इस फील्ड में लिंडी है, उसको लेने की उसके अंदर सकत है, या विद द हेल्प ऑफ बैंक्स एंड अदर ग्रुप दे कैन टेक इट, व्हाई नॉट। मार्केट 13 प्लस पे बंद हो गई है जनाब, और मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।